गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ऋषि पाठक नेचर क्लब सूरत को एग्जिस्टिंग विद पाइथन एंड वाइल्ड लाइफ एंड नेचर वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हम सब देख रहे हैं कि पिछले 20 दिनों से हम अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग एक्सपर्ट के साथ ये वाइल्ड लाइफ वेबिनार का पूरा सीरीज चला रहे हैं। वैसे ही आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रियंका कदम जी फ्रॉम दी शी इंडिया .org करके उनका एक एनजीओ चल रहा है, स्नेक बाइट हीलिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी करके उनका एनजीओ है जो स्नेक बाइट प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। स्नेक बाइट इंडिया में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हज़ारों लोग स्नेक बाइट की वजह से इंडिया में मर रहे हैं हर साल। तो आइए उनका ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सेशन की शुरुआत करें। So, namaskar everyone. Good evening. First of all, thank you जयदीप, ऋषि और आपका पूरा टीम मुझे ये मौका देने के लिए, स्नेक बाइट के ऊपर बात करने के लिए। एंड हम ये जो सेशन है इसको 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो पहला भाग है, उसमें हम एक शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं अवेयरनेस का, और वो ऋषि प्ले करेगा। ये वीडियो है, ये इसमें स्नेक बाइट प्रिवेंशन और फर्स्ट एड, ये 2 टॉपिक्स हमने कवर किया है। और ये वीडियो है, ये 11 लैंग्वेज में ये डब किया हुआ है और यूट्यूब पे अपलोड है। सो हम आज हिंदी का जो वर्जन है वो प्ले करेंगे। सेकंड भाग में मैं एक पॉइंट प्रेजेंटेशन करूंगी और उसमें कुछ वीडियोस है वो भी दिखाएंगे। आई एम होपिंग कि कुछ टेक्निकल ग्लिच ना हो उसमें। और थर्ड सेशन में, थर्ड भाग में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर, किसी को कुछ पूछना है तो हम उसका भी जवाब देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ऋषि आप वो प्ले करेंगे वो वीडियो। ऋषि, हमारे देश में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग विषैले सांपों के काटने से मर जाते हैं। ये जानें बच सकती थी अगर होती सही जानकारी और मिलता इलाज। हमारे आसपास सांप बसते हैं, कई बार सांप हमें काट भी लेते हैं। वैसे तो अधिकांश सांप विषैले नहीं, लेकिन 4 बड़े विषैले सांप आम मिलते हैं: नाग या स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कॉमन क्रेट या करैत, रसल्स वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर। इन चारों के अलावा कुछ और विषैले सांप भी देश में पाए जाते हैं। कोई भी सांप हमें काटना नहीं चाहता, लेकिन विष अगर खून में पहुंच जाए तो वो तेजी से फैलता है। ये एक गंभीर आपात स्थिति है। तो सरतंज से बचाव कैसे हो? अपने घरों में चूहों को पनपने ना दें। जहां चूहे वहां सांप। घर और उसके आसपास की जगह साफ रखें, कबाड़ा जमा ना करें। इनमें सांप छिपना पसंद करते हैं। खेतों में काम करते समय और चलते समय जूते पहनें। कहीं भी हाथ डालने से पहले या पांव रखने से पहले नजर डालें कि कहीं सांप तो नहीं। काम शुरू करने से पहले जगह को चेक करें। एक डंडे को खेत में घुमाएं और जमीन पर बजाएं। सांप खुद ही सजग होकर भाग जाएगा। रात के समय टॉर्च लेकर चलें। पत्तियों, झाड़ियों और पत्थरों के बीच सांप हो सकते हैं। बीच में खुली जगह पर चलें। अगर आप जमीन पर सोते हैं तो मच्छरदानी लगाएं। उसे चारों तरफ से दबाकर रखें। जमीन के मुकाबले ऊपर चारपाई पर सोना ज्यादा सुरक्षित। किसी भी सांप के साथ कभी भी छेड़खानी ना करें। अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं? घबराएं नहीं, खुद भी शांत रहें, रोगी को भी शांत रखें। ये समय समझदारी और हिम्मत का है। इस आपात स्थिति में समय बहुत कीमती। ज्यादातर सांप विषैले नहीं होते। वैसे विषैले सांप भी हमेशा विष नहीं छोड़ते। विषहीन दंश से खतरा नहीं होता, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर पर छोड़ें। सरदंश रोगी को इधर उधर भागने न दें, एक जगह स्थिर कर दें।
सर्पदंश के अंग को भी हिलाएं डुलाएं या छेड़े नहीं। हिलने डुलने से रक्त संचार बढ़ेगा और विष ज्यादा तेजी से फैलेगा। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं। टोल फ्री नंबर 108 या 102 पर कॉल करें। अगर एम्बुलेंस को देर हो रही है तो खुद ही पास के सरकारी अस्पताल पहुंचे। गाड़ी नहीं मिल रही तो मरीज को मोटरसाइकिल पर ले जाएं। सर्पदंश रोगी को हमेशा बीच में ही बिठाएं। अपने करीबी डॉक्टर और एम्बुलेंस का नंबर हमेशा अपने पास रखें। मरीज के शरीर से सभी कसी हुई चीजें जैसे अंगूठी, बिछुए, घड़ी या बैंड उतार दें। इस चित्र को देखें। मरीज को बाईं करवट से लेटाएं, पांव इस तरह मोड़कर रखें। अस्पताल ले जाने के लिए यह सुरक्षित अवस्था है। सर्पदंश रोगी को किसी भी ओझा या भगत के पास ना ले जाएं। कोई भी जंतर मंतर या जड़ी बूटी काम नहीं करती। सांप के विष का अकेला तोड़ उसी के विष से बना एंटी वेनम है। एंटी वेनम केवल डॉक्टरों के पास और सरकारी अस्पतालों में मिलता है। घाव को काटकर, चूसकर या सिरिंज से विष निकालने की कोशिश कभी ना करें। ये खतरनाक और बेकार है। घाव के ऊपर कसकर बांधिए मत। इससे रक्त संचार रुक सकता है। हाथ पांव काटना तक पड़ सकता है। देश में हर साल हजारों लोग सर्पदंश से सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय से सही मदद और इलाज नहीं मिलता। ये जानकारी हमेशा याद रखें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। तो आपने देखा ये प्रिवेंशन का छोटी छोटी सिंपल बातें हैं जो हम अगर उसके ऊपर ध्यान दें तो सर्पदंश से बच सकते हैं। मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है स्नेक बाइट हीलिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी, और ये नेशनल लेवल का संस्था है जो स्नेक बाइट प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है और एडवोकेसी। स्नेक बाइट है वो बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, लेकिन उसको WHO ने भी रिकग्नाइज किया है कि वो मोस्ट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। और वो इसलिए है क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है। कोई भी पॉलिसी मेकर्स उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मे बी बिकॉज इट्स अ पोर मैंस डिजीज। ज़्यादा लोग जो स्नेक बाइट के शिकार होते हैं वो लोग बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं। सो हमारा जो संस्था है दिस वर्क्स ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, बिकॉज अगर हमें आज किसी को बचाना है तो वो थ्रू अवेयरनेस एंड वर्कशॉप्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद जनरल पब्लिक, उससे आदमी बच सकता है। बिकॉज एक बार बाइट हो गया उसके बाद तो बहुत चैलेंज है हमारे देश के अंदर। तो अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और एक पीपीटी हम लोग शेयर करेंगे। सो जस्ट गिव मी 1 second. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Screen is shared. Yes, screen is shared. All right. तो देखिए स्नेक बाइट जो है ये टॉपिक को 2 अलग एंगल से हम उसको ये कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एक तो है अगर वाइल्ड लाइफ के एंगल से हम देखें तो ये स्नेक बाइट इंसिडेंट्स जो होता है इंडिया में वो बिगेस्ट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा लोग मरते हैं स्नेक बाइट से, कोई भी दूसरे एनिमल से इतने लोग नहीं मरते हैं। और एक दूसरा एंगल है जो एंगल को हम पकड़ करके स्नेक बाइट हीलिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी एक सिविल सोसाइटी है जो स्नेक बाइट को एक ह्यूमन राइट का इशू समझता है। नाउ व्हाई ह्यूमन राइट्स? बिकॉज राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ एवरी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया। एंड राइट टू लाइफ जो है स्नेक बाइट है दैट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, उसका है इलाज, उसके बावजूद भी इतने लोग मरते हैं तो उसका कारण
इट इज मैन मेड प्रॉब्लम, ठीक है, एंड देयरफॉर ये एक ह्यूमन राइट्स इशू भी हम मान करके चलते हैं इसको। तो हमारे देश में तो मोर देन 300 स्पीशीज के स्नेक्स पाए जाते हैं, और उसमें 50 से ऊपर स्पीशीज हैं वो वेनमस कैटेगरी में भी हैं। लेकिन ये जो 4 स्पीशीज है ऑफ स्नेक्स, इसका सबसे ज्यादा मामला है डेथ्स एंड डिसेबिलिटी का, और ये सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड है अक्रॉस इंडिया। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में इनमें से 3 है जो या तो नहीं है या तो कम है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन जो आप देखेंगे स्टेट्स, उसमें ये पाए जाते हैं। सो द बिग 4 वो है स्पेक्टिकल कोबरा एंड रसल्स वाइपर, कॉमन क्रेट एंड सॉस्केल्ड वाइपर। अब ये देखिए, ये जो सीन मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आप कहीं भी आप रूरल एरिया में ग्रामीण विभाग में जाएंगे तो इस तरह से लोग समर के टाइम में ओपन में सोते हैं, बिकॉज गर्मी काफी ज्यादा होती है, एंड देयरफॉर इस तरह से सोने में एक्सपोजर हो जाता है स्नेक बाइट से। उसके बाद दूसरा एक और एक्सपोजर है ग्रामीण विभाग में, ओपन डेफिकेशन के लिए जाते हैं, जो खुले में जो शौच करते हैं, तो उस टाइम में भी काफी सारे मामले आ जाते हैं स्नेक बाइट के। और ये देखिए स्नेक्स कहाँ कहाँ रहते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो एकदम बहुत ही रूरल नहीं है, रिमोट नहीं है, तो वहां पर इस तरह का सब जगह आपको सीनरी दिखेगा। ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज है, और ये जो इस तरह से इतने सारे जो कबाड़ी ऐसा रखा हुआ है सब सामान एक जगह पे, ये सब ओपन इनविटेशन है फॉर रैट्स एंड ऑल्सो फॉर स्नेक्स। चूहा और सांप, ये दोनों का ये बहुत ही फेवरेट जगह है ये। तो ऑब्वियसली ये इस तरह से अगर हम अपने घर को रखेंगे और अपने आसपास गंदगी रखेंगे, तो जहां पर चूहा वहां पर सांप, जैसे बताया गया है वो वीडियो में। अब कुछ और क्या उपाय है बचने का सर्पदंश से? तो एक तो है सबसे बड़ा थंब रूल, आप मान के चलिए, जैसे आपका हैबिट एक है, सुबह उठते हैं तो आपको कोई नहीं बोलता है कि ब्रश करो, अब जाओ बाथरूम चले जाओ, अब जाओ जाकर के नहा लो और नाश्ता कर लो। ये हमारी हैबिट है जो हमने, मतलब किसी को कोई बताता नहीं है हमें, वी जस्ट डू इट। तो उसी तरह से जहाँ जो भी लोग रहते हैं, जहाँ पर आपके आसपास में सांप का प्रेजेंस है, तो आप ये हैबिट बना लीजिए कि जहां भी आप अपना हाथ और पैर आगे रखने जाएंगे, एक नजर पहले आप जरा देख लीजिए। अगर ये हैबिट आप अपने जिंदगी में ले आएंगे तो 99% बाइट होगा ही नहीं, राइट। दूसरा है कि सूर्यास्त के बाद हमेशा टॉर्च लेकर के चलिए। तीसरा है कि आप बाहर निकलते हैं स्पेशली रात के टाइम में या मॉनसून के टाइम में, बारिश के टाइम में, तो क्लोज्ड शूज पहनिए, ताकि अगर बाइट होगा भी तो आपका वो शूज की वजह से आप बच जाओगे। और अपने घर के आसपास चूहा का जो पॉपुलेशन है उसको आप रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए उसको आपके घर के आसपास। और अगर आपका टॉयलेट है वो घर के बाहर में है तो वहां सब जगह पे लाइट होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो दरवाजा है और खिड़की है उसमें अगर आप नेट लगा लोगे तो सांप घुसने में थोड़ा सा आप सेफ रहोगे, सांप नहीं घुस पाएगा। उसके बाद आप मस्कीटो नेट इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि वो जैसे ओपन में वो सो रहे हैं
अगर वो मस्किटो नेट लगा करके सोते तो, और वो भी टाइटली टक्ड मस्किटो नेट, तो बच सकते हैं सर्पदंश से, बिच्छू के डंक का से, और बहुत तरह का दूसरा भी कोई इंसेक्ट है वो उससे बच सकते हैं। सोने के समय अगर फ्लोर स्लीपिंग ना करें तो बेहतर है, जमीन पर ना सोएं, थोड़े से ऊंचा जगह में, या तो बिस्तर के ऊपर सोएंगे तो उससे सर्पदंश से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सर्पदंश नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मैंने देखा है जहां पर सर्पदंश बिस्तर के ऊपर हुआ है। लेकिन ये सब जो हम बता रहे हैं, ये इससे आपको पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बिटन वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद आपके घर के आसपास उसको सफाई रखिए ताकि वहां पर चूहा का या इस तरह का कोई भी जानवर का वहां पर बास न हो। उसके बाद आप अगर आपके घर के पास में पेड़ है तो पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ तो बहुत ही प्रेशियस चीज है, लेकिन उसका जो ट्रीज है, अगर उसका डाली है पेड़ का, वो आपके घर के छत के ऊपर आ रहा है या आपके विंडो के अंदर के पास में है या अंदर आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए ताकि सांप उसको उसके ऊपर चढ़ करके घर के अंदर ना आए। अगर मिट्टी का घर हो तो उसके अंदर बहुत बार चूहा बिल बना लेते हैं, तो उस बिल को हमेशा उसको बंद करते रहिए। अब किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि ये तो रोज बनाते रहता है, कितना बंद करें? तो रोज बनाता है तो रोज बंद करना पड़ेगा, बिकॉज जान है वो सबसे ज्यादा कीमती है, तो जान बचाना है तो ये सब चीज तो करना ही पड़ेगा। कुछ और टिप्स है जो फार्मर्स हैं, जो घास काटते हैं, जो लकड़ी चुनते हैं, तो इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोग सर्पदंश से कैसे बचेंगे वो वीडियो में भी हमने दिखाया है कि एक लकड़ी लो और जो भी आपको फसल काटना है उसके अंदर लकड़ी को डाल करके और उसको थोड़ा सा घुमाओ, तो उससे अगर कोई सांप है वहां पर अंदर में बैठा हुआ तो वो खुद ब खुद वो भाग जाएगा। सो वो आप कीजिए। और जैसे गांव में या बहुत सारी जगह पे जहाँ पर लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हैं चूल्हा ये करने के लिए, जलाने के लिए, तो ढेर लकड़ी का ढेर रखा रहता है। उसमें भी जब लकड़ी आपको निकालना है तो एक लकड़ी लेकर के पहले उसमें उसको टैप कीजिए ताकि अगर अंदर में कुछ बैठा हुआ है तो वो खुद ब खुद वार्निंग दे देगा या भाग जाएगा, तो सर्पदंश नहीं होगा। एक और चीज है, ये गोबर का जो काउडंग केक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में उपला भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर गोईठा बोलते हैं, आई थिंक महाराष्ट्र में उसको गौरी बोलते हैं। तो वो उसका जो ढेर जो स्टैक हम करते हैं, तो उसमें से उसको निकालने के पहले एक लकड़ी से उसको एक को गिरा दो और उसके बाद उसको उठाओ। तो ये, क्योंकि ये सब जो जगह है ये बहुत ही पसंदीदा जगह है स्नेक्स को जाकर के रेस्ट करने का। अब ये स्लाइड में हम बता रहे हैं आपको कि टर्निकेट जो आप जोर से बांधते हैं, हम सब ने सीखा है ना स्कूल में कि सर्पदंश होगा तो क्या करना है। सबसे पहले जहां दंश हुआ है उसके ऊपर जोर से बांध दो ताकि जो ब्लड है, खून, उसका संक्रमण जो है वो फैलना बंद हो जाए। नाउ दैट इज रॉन्ग, गलत चीज है, उससे और नुकसान होता है। और ये देखिए, ये स्लाइड में जोर से बांधने के बाद किस तरह से सड़ गया है और किस तरह से मॉर्बिडिटी जो बोलते हैं, डिसेबिलिटी जो स्नेक बाइट के बाद हुआ है, ये स्लाइड में है। राइट साइड में जो आप पैर देख रहे हो वो एक 7 साल के बच्चे का पैर है। रसल्स वाइपर बाइट से उसको ये डिसेबिलिटी हुआ है और इनफैक्ट ये बच्चा का ट्रीटमेंट
30 मिनट के अंदर में शुरू हो गया था और उसके टीचर ने उसको उसके बाइट के ऊपर जोर से उसको अपना हैंकरचिफ से बांध दिया था। तो वो देखो आपके कितना उसका इस बच्चे को 2 साल लग गया ये उसका वुंड इस लेवल तक आने के लिए, और अभी भी वो एकदम लंगड़ा के चलता है बिकॉज वो उसका डिफॉर्म्ड हो गया है पैर। So wrong first aid will always end into a difficult recovery period. अब साइंस और सिम्टम क्या है सर्पदंश में? तो ऊपरी जो साइंस एंड सिम्टम है वो है कि जहां पर दंश होता है वहां से खून बहते रहता है, सूजन हो जाता है वहां पर। हालांकि क्रेट बाइट में सूजन नहीं होता है, लेकिन बाकी के 3 में सूजन है और इस तरह से खून निकलता है। वहां पर जो लोकल एरिया है वहां पर दर्द भी होता है। उसके बाद बीच वाला जो फोटो है उसमें देखिए, उसको इस स्थिति को बोलते हैं टोसिस। तो टोसिस है वो आंख जो है उसका पलक गिरने लगता है। सर्पदंश का जो रोगी है उसका आंख का पलक गिरने लगेगा। वो देख करके आपको समझ में आएगा कि इसको सर्पदंश हुआ है। नाउ ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी ने शराब पिया हुआ है जैसे, तो उसका भी आंख जो है वो उस तरह से ड्रूपी आइज हो गया है। तो कैसे उसको उसका ये कैसे करें, कंपेयर कैसे करें कि इसको सर्पदंश है या ये शराब के नशे में है, इसके लिए उसका आंख ऐसे है। तो जब जो सर्पदंश का जो टोसिस होता है उसको जब आप बोलोगे कि आप ऊपर देखो, आप आंख खोल करके ऊपर देखो, तो उसका ये जो जगह है उसका जो फॉरहेड है वहां पर उसको ऐसे लाइंस ऐसा आएगा, वो नहीं खोल पाएगा अपना पलक नहीं खोल पाएगा। और जो ड्रंकर्ड है उसको बोलोगे तो वो ऊपर देख पाएगा, वो इस तरह से नहीं होगा। दैट इज वन ऑफ द साइंस उसको ये करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। अब ये थर्ड जो फोटो है ये इसको ब्रोकन नेक सिंड्रोम बोलते हैं। ये क्रेट बाइट जब होता है तो बहुत सारी रोगी को ऐसे हो जाता है। ये जो गले, हमारा जो नेक है वो हमारे हेड को सपोर्ट करता है, लेकिन जब ज्यादा संक्रमण फैल जाता है तो उस समय ये हेड को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जो विक्टिम है ऑफ क्रेट बाइट। वो हेड है वो फ्लॉप होने लगेगा या ऐसे होने लगेगा। तो उस टाइम में विक्टिम को का हेड को सपोर्ट देना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो वो उसको इंजरी भी हो सकता है या तो उसका जो सांस लेने का जो विंड पाइप है वो भी दब सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये रसल्स वाइपर बाइट में इस तरह से ब्लीडिंग होता है। माउथ के अंदर आपका मसूड़ा है उसमें से ब्लीडिंग हो सकता है, टंग से ब्लीडिंग हो सकता है, आईज में इस तरह से हो जाता है, बायलैटरल कंजंक्टिवाइटल ओडिमा बोलते हैं इसको। तो ये रसल्स वाइपर बाइट में ये कुछ लोगों को होता है, सबको नहीं हो सकता है लेकिन कुछ लोगों को होता है। अब ये एक वीडियो में दिखाना चाह रही थी ऋषि, ये वीडियो था, ये हम दिखा नहीं पा रहे हैं बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू है इसमें। तो ये कैसे दिखाएं? ड्राइव में शेयर कर दो अगर हो गया हो तो अपलोड। एक मिनट आप जरा प्लीज जस्ट बेयर विथ मी। नो प्रॉब्लम। या हो तो गया है। इसमें टाइम लगेगा ऋषि, और ये आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू, 1 सेकेंड आई जस्ट
ये दिखाना, ये वीडियो जरूरी है आप लोगों को, इसलिए प्लीज बेयर विथ मी। रुचि, वो जो सेकंड लिंक मैंने जो भेजा है, नॉन वेनमस स्नेक बाइट विक्टिम, उसको आप जरा दिखाओ अभी। मेल किया मैम आपने? हाँ, ओके। मैम जो पीपीटी है आपका वो फुल स्क्रीन जरा कर दीजिएगा, वो फुल स्क्रीन में नहीं था एक्चुअली। फुल स्क्रीन में इसलिए नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे वो देखना था कि कौन सा स्लाइड आ रहा है अभी। ओके ओके। नॉन वेनमस स्नेक बाइट का करना है ना? हाँ हाँ। ओके। मेरी आवाज नहीं पड़ रही है? हाँ। ओके, तो ये जो आपने देखा, ये जो वीडियो देखा आपने, तो उसमें ये जो महिला है, इनको नॉन वेनमस स्नेक ने काटा था, लेकिन इन्होंने, इनका पूरा जो बिहेवियर है, उन स्ट्रेस है, वो पूरा लग रहा है देख करके जैसे इनको वेनमस स्नेक ने काटा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सर्पदंश होता है तो सांप से इतना डर लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों को हार्ट अटैक हो गया है डर के मारे। उसको वेनेमस स्नेक बाइट नहीं हुआ था, लेकिन वो मौत हो गया डर के मारे। तो इस तरह से पेशेंट्स जो हैं वो काफी स्ट्रेस में आते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? तो डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ा सा सिंपल सा एक स्लोगन बनाया था, डू इट राइट। तो राइट का फुल फॉर्म क्या है? राइट का आर है, वो है रीएश्योर द पेशेंट। तो ये जैसे ये पेशेंट है, ये बैठी हुई हैं, अगर कोई उनको रीएश्योर कर सकता है कि आपको सबसे पहले तो मिशेले सांप ने नहीं काटा है, दूसरा बात है कि सर्पदंश का इलाज है, आप हॉस्पिटल में आ गए हैं, आप ठीक हो जाएंगे, तो अपने आप पेशेंट जो है वो थोड़ा सा काम डाउन करता है। क्योंकि ये क्यों आ, 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 हम क्यों चाहते हैं कि रीअश्योर करें और पेशेंट को काम रखें? बिकॉज ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो जो वेनम है उसका भी सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा बॉडी में। सेकंड है आई, राइट में आर आई, आई है वो है इमोबिलाइज। इमोबिलाइज मतलब कि जहां स्नेक बाइट विक्टिम है वहीं पर रहने दीजिए उसको, जरा भी हिलाइए डुलाइए मत उसको। उसका जो भी भाग है जहां पर सर्पदंश हुआ है उसको हार्ट लेवल से नीचे रखिए, उसको उस जगह को इमोबिलाइज कर दीजिए। अगर वहां पर कोई लंबा कोई लकड़ी या ऐसे कुछ है तो उसके साथ उसको हल्के से बांध दीजिए ताकि वो ज्यादा हिल ना पाए, वो पैर या हाथ। और उसको उसके जितने भी उसके बॉडी पे
ऐसे चीज है जिससे स्वेलिंग होने के बाद वो प्रेशर आ जाए, जैसे कि अंगूठी हुआ, घड़ी हुआ, कड़ा हुआ, पैर में बिछिया जो मैरिड लेडीज पहनती हैं, और पायल, ये सब सब निकाल दीजिए। ठीक है? और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल उठा के लेके जाइए। उसको पैदल चला करके नहीं लेके जाना है, बिकॉज जितना बॉडी में मूवमेंट होगा जहर उतना ही जल्दी फैलेगा। अब हमें क्या नहीं करना है, तो बांधना बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं कि टर्निकेट अगर सही तरीके से बांधेंगे तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, टर्निकेट है वो वाइपर बाइट में तो बहुत ही खराबी करता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट जो है, जैसे कोबरा हुआ, क्रेट हुआ, इसमें अगर सही तरीके से टर्निकेट, सही तरीके क्या होता है, जहां पर आप बांधे हैं वहां पर आपका ये मिडिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है, वो उसके अंदर जाना चाहिए, उतना ही प्रेशर रहना चाहिए, राइट। या एक पेन अंदर जब आप बांध देते हैं तो घुसना चाहिए, उतना प्रेशर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। और फील्ड पर एक्चुअल जब हादसा होता है वहां पर किसी को आइडेंटिफिकेशन समझ में नहीं आएगा स्नेक का, बहुत तरह की चीज है। इसलिए हम कभी भी टर्निकेट यूज करने के लिए अपना कम्युनिटी अवेयरनेस में हम कभी भी ये बात नहीं बोलते हैं। ठीक, बाइट एरिया है उसको धोना नहीं चाहिए, उसको जैसा है वैसे ही रहने दो। कोई भी तरह का शराब है या कॉफी है या कोई भी जड़ी बूटी है, ये सब कुछ नहीं खाना है। कोई भी आपको झाड़ फूक नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ब्लेड से बिल्कुल नहीं काटना है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं, अब इंटरनेट के ऊपर इतने सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि मुझे डर लगता है कभी कभी कि कितने लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से मर जाते होंगे या उनके साथ बड़ा हादसा होता होगा। अभी हाल में मैंने देखा था यूट्यूब पे, एक बहुत ही जाने माने एक रेस्क्यूअर है इंडिया के, वो बता रहे थे कि कैसे स्नेक बाइट किट आप यूज कर सकते हैं फील्ड के ऊपर ही। आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको जहां पर बाइट हुआ है आप काट दो उधर, और सिरिंज से आप वहां पर से ब्लड निकाल लो। अब ये बिल्कुल ही गलत है, और इस पर्सन का मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, तो आप सोचिए कि कितना डैमेज करता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। काटना क्यों नहीं चाहिए? एक तो वेनम एक बार अंदर गया तो वो बाहर नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक देती हूँ आपको। एक ग्लास ले लीजिए आप पानी का, और उसमें एक बूंद आप दूध का डालिए, तो क्या होगा? वो दूध जो है वो पानी में घुल जाएगा, राइट। अब उस दूध का एक ड्रॉप को आप निकाल सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से वेनम भी जो एक बार अंदर घुस गया है, वो उस तरह से काट करके और ब्लीड करके वेनम बाहर नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, उससे आपको बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन जरूर होगा। एक और चीज है कि जब सर्पदंश होता है तो कभी कभी स्नेक जब काट रहा है उस समय थोड़ा सा उसका वेनम का ड्रॉपलेट्स स्पिल हो सकता है आजू बाजू में। अब वहीं पर अगर आपने कट किया तो आपने एक और एंट्री पॉइंट दे दिया है वेनम को घुसने का ब्लड कैपिलरी में। तो इसलिए ये चीज है, ये बहुत ही नुकसानदेह है, ये कभी ना करें। और सांप को तो बिल्कुल ना मारे, उसके पीछे ना भागे, दूर। अब रोगी जो है उसको भी दूर ले जाइए, खुद भी दूर भाग जाइए सांप से। अगर दूर से आप फोटो खींच सकते हैं उसका तो खींच लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो उसको पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज इससे ये करने से एक तो आप बहुत प्रेशियस टाइम आप वेस्ट करते हो, और दूसरा कि आप अपने लाइफ को भी रिस्क में लाते हो।
जो एक स्नेक बाइट विक्टिम ऑलरेडी है और दूसरा बंदा अगर जाकर के वो सांप को मारने में लग जाए तो खुद के ऊपर भी रिस्क है दो लोगों का बाइट होने का। तो इसलिए सांप के पीछे ना भागें, उसको जाने दें और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचिए। तो एम्बुलेंस बुलाइए। अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आ पा रहा है तो क्या करना है। तो अलग अलग ये तरीका है। जैसे आप इस तरह से रोगी को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टू द हॉस्पिटल। और लास्टली स्नेक बाइट जो ये कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक क्योर हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर आपको कहता है ओझा है या कोई भी नाजा 200 है, ये सब कोई चीज सर्पदंश को ट्रीट करने का दवा नहीं है। नाजा 200 जो होम्योपैथिक दवाई बहुत सारे लोग बोलते हैं उसका सेवन कीजिए एंड ऑल दैट, इट इज नॉट द राइट थिंग। वो आप जाकर के पढ़िए। नाजा 200 इज नॉट फॉर स्नेक बाइट, इट इज मेड आउट ऑफ अ कोबरा वेनम, लेकिन वो कुछ दूसरे एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। ओके, अब यहाँ मैं कुछ फेथ हीलिंग का एक वीडियो दिखाना चाह रही थी। तो ऋषि, आपने डाउनलोड किया है वो 999 करके वो जो फाइल है, उसको जरा खोलिए। यस मैम। आपने डाउनलोड किया उसको? हाँ मैम, हो गया। ओके, तो ये है एक फिल्म का ये सीन है राजस्थान से।
तो आपने देखा कि किस तरह से ये बहुत ही सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है भगत बुआ के पास जाकर के झाड़ फूक कराना। इस वीडियो में आपने देखा एक ओल्ड लेडी है, उसको वो झाड़ फूक कर रहा था और किस तरह से वो सांप है उसका तो मोस्टली उसका मुंह है वो सिलाई कर दिया होगा या तो वो फेविक्विक से उसको सील कर दिया होगा, क्योंकि वो अगर आप ध्यान से देख रहे थे तो वो सांप अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। वो जब बाइट करने का कोशिश भी कर रहा था तो मुंह नहीं खोल पा रहा था। ये प्रथा जो है फेथ हीलिंग का, ये सदियों से चला आ रहा है और इंडिया में इतने सारे स्टेट्स में हम लोग ने काम किया है और मोटा मोटी सब स्टेट में कुछ ना कुछ तरीके का फेथ हीलिंग करते ही हैं लोग सरपंच में, और पढ़े लिखे लोग भी इसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और लेकिन इस तरह के भगत भुआ जो प्रीस्ट लोग हैं उनके अगेंस्ट जाकर के काम करना ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत रिस्की भी है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो बेस्ट है कि अगर हम कोशिश करके और उनको अपने तरफ उनको लॉजिक से और एक मतलब एक हम्बल तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करके, और अगर हम उनको अपना साथी बना लें और उनके थ्रू हम अवेयरनेस ड्राइव्स रखें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा ग्रामीण विभाग में बनिस्पत के उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से। ये वीडियो में पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया था कि नहीं, ये इतने सारे वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर, वहां पर एक पुलिसमैन भी था जो क्राउड को कंट्रोल कर रहा था। सो ये यही है हमारे जो सोसाइटी और कल्चर में स्नेक फेथ हीलिंग जो है वो बहुत ही एक्सेप्टेड नॉर्म है। अब हम ये वीडियो में मैं जरा दिखाना चाह रही हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्नेक हैंडलिंग, जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे स्पेशली रेस्क्यू कम्युनिटी जो है वो इस तरह का बहुत करते हैं। तो ऋषि आप वो वीडियो चलाओगे? वीडियो 2018 7 अक्टूबर का वो डेट है उसमें। જે ગોળો ના બે જાય ઓળખા મને તારા બાપ અને તારા બાપ ને કહેજે તારા દાદો મળે બરાબર એ રોનક તારો વારો એ ભઈલું તું તો બાકી રહી ગયો માર ભાઈ પેલા તો પકડ દો આપણ આવી જો હું તો પેપસી આવી જો બસ ઉપર ભલે ભલે ના ના ઉપર अरे बल्लेवा देंगे ज्ञान उतार दे जो बताओ वीडियो उतार खाई वीडियो उतार तू चले तू જવા દે ના જવા દે કીધું ને જવા દે तू खोटू करो તારા રૂમ લેવી એમાં હેડ नहीं पड़ो अंदर આ જવા દે। ऋषि उसको बंद कर दीजिए वीडियो, अभी वो हो गया जो दिखाना था वो हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से शराब पी करके और वेनमस स्नेक हैंडलिंग कर रहे हैं,
और ये तो गुजरात का वीडियो है, लेकिन इस तरह से हमारे बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह से वीडियो हमको देखने के लिए मिलता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस महाराष्ट्र का देखा है, कुछ कर्नाटक के भी देखे हैं, उड़ीसा का देखा है, बंगाल का देखा है। तो ऐसे हर जगह पे इस तरह से क्यों करते हैं लोग? जान तो हर किसी को प्यारा होता है, उसके बाद भी इस तरह से रिस्क उठाते हैं। हो सकता है कि उनको सही गुरु नहीं मिला है जो सही रास्ता दिखा पाए, तो इसलिए जो भी इस तरह से हैंडल करते हैं उनके वीडियोस और उनका जो पिक्चर्स रहता है, अगर वो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, ये क्यों करते हैं वो बिकॉज हर कोई इस तरह के वीडियोस और फोटोज को लाइक करता है, उसके ऊपर कमेंट करता है, उस तरह का मटेरियल को बहुत अटेंशन मिलता है। तो अगर हम इसको अटेंशन ना दें और या तो नेगेटिव कमेंट्स अगर आप डालें कि ऐसे मत करो भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा है देख करके, तो इस तरह में अब ये देखिए यहाँ पर इन जनाब ने अपना 5 साल का बेटा के हाथ में 2 कोबराज दे दिया है फोटो खींच करके और फेसबुक पे डालने के लिए। तो ये जो है, और ये देखिए ये बच्चे का ऑलरेडी उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर्ड है वो, और उसके बावजूद भी वो ये इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट है, वो वेनमस स्नेक को उसके हाथ में दे रहे हैं। तो ये सब जैसे मैंने पहले भी बताया प्रीवियस स्लाइड में कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स है, ये सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए, और ये सिर्फ इसलिए इस तरह का बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, बिकॉज इसको बहुत सारा व्यूअरशिप मिलता है, लाइक मिलता है, कमेंट्स मिलता है। तो अगर इसको आप इसके ऊपर ज्यादा आप अटेंशन नहीं देंगे तो ये इस तरह का बिहेवियर स्टॉप हो सकता है। एंड स्पेशली जो लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को इस तरह से रिस्क में डालते हैं, उन लोगों को बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए। आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन करके लिखित में और रिपोर्ट करना चाहिए इसको। अब काफी बात हो गई, नेगेटिव बात हो गई कि क्या नहीं करना चाहिए और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप का बैड बिहेवियर्स है डिफरेंट स्टेट्स में। अब हम ये 2 वीडियो दिखाएंगे ऑफ गुड स्नेक हैंडलिंग कि कैसे करना चाहिए, जो सबसे उम्दा तरीका है, जो करने से ना तो सांप स्ट्रेस में आया, ना खुद को रिस्क में डाले। तो ये कैसे करना है, ये 2 वीडियो में आपको दिखेगा। ये पहला वीडियो है, वो उनका नाम है निखिल सांगेर। वो एक वाइल्ड लाइफ वार्डन है नवाशहर में, पंजाब में, और वो स्नेक रेस्क्यू अलोंग विथ अदर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूज भी करते हैं। अभी आप ऋषि वो निखिल सांगेर वाला वीडियो प्ले कीजिए। बस पकड़ो, एंगल देख लेना, आगे से हाथ उठा लो। आपसे ध्यान रखना आपने। आओ आपका ध्यान अभी निखिल आप दूसरा वीडियो प्ले कीजिए, जो 2019 जो है वो वीडियो प्ले कीजिए, जिसमें बहुत सारा प्लांट्स दिख रहा है।
ये महाराष्ट्र के एक रेस्क्यूअर हैं विवेक दातिर, वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उनका वीडियो है ये। तो आपने जैसे देखा, ये बहुत ही 2 मिनट में इन लोगों ने दोनों ने रेस्क्यू कर लिया। स्नेक को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ और खुद को भी ज़्यादा रिस्क नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ गुड रेस्क्यू इज डन। इस तरह से करने के बाद जैसे कम्युनिटी अवेयरनेस है, ये मुझे मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा कम्युनिटी एडुकेटर्स बन सकते हैं वो रेस्क्यूअर्स हैं, और वो कम्युनिटीज़ के पास में रहते हैं, कम्युनिटी के हर सदस्य पहचानते हैं उनको। तो जब वो रेस्क्यू करने जाते हैं तो ये रेस्क्यू करने के टाइम में बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है। सांप को दिखा करके, उसको सर्कस बना करके, उसको स्ट्रेस करके, उससे अच्छा है कि वो सबसे पहले 2 मिनट में जल्दी से जल्दी बैग कर ले वो स्नेक को, और स्नेक को उस साइड में रखने के बाद उसके बारे में जरा एक छोटा सा टॉक कर दे कम्युनिटी को कि ये सांप कौन सा था और वो क्यों यहाँ पर आया था, क्यों पाया जाता है, और इसका क्या एक्टिविटी है, और सांप का इम्पोर्टेंस क्या है। उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, पर्यावरण का बहुत अहम हिस्सा है सांप। सो ये सब जो बातें हैं वो एक रेस्क्यूअर जब कम्युनिटी एडुकेटर बन करके करेंगे तो उससे इम्पैक्ट जो है वो 2 फोल्ड्स हो सकता है, राइट। अभी ये लास्ट में एक प्ले करना चाहती हूँ, एक वीडियो, लर्न टू लिव विद स्नेक्स। हमें सांप से इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो मैंने टिप्स बताया था वो टिप्स का पालन करें, और किस तरह से जो नॉन वेनेमस स्नेक हैं उसको भी बहुत सारी जगह पे, स्पेशली रैट स्नेक है, वो इतना लंबा बढ़ जाता है। जब वो एडल्ट रैट स्नेक है वो काफ़ी लंबा रहता है, बहुत फास्ट भागता है, तो लोग डरते हैं उससे। पर थोड़ा सा अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना जान जाएं तो आपको खुद आधा डर निकल जाएगा। और दूसरा, सांप है वो किसान का वो साथी है, वो हेल्प करता है रैट्स को किल करने के लिए। वो एक एनवायरनमेंट क्लीनर है, इसलिए उसका जगह जो है वो बहुत अहम है पर्यावरण में। और वेनमस स्नेक का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। उनके वेनम से, बहुत सारे स्नेक्स के वेनम से लाइफ सेविंग दवाइयाँ बनती हैं, तो इसलिए हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है। किसी को भी मार करके और वो प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते हैं हम। तो ऋषि, आप ये जरा वीडियो प्ले कीजिए। ये भी विवेक का ही वीडियो है। विवेक के फादर और मदर वो लोग फार्मर्स हैं, तो ये उनका खेत है और विवेक उनके ही खेत में एक स्नेक को रिलीज कर रहा है।
उसने अपने परिवार में अपने बड़ों को ही नहीं, लेकिन अपने पूरे गांव में बुजुर्ग और जवान सब लोगों को उसने अपने अवेयरनेस सब करके और सबका जो थॉट्स है अबाउट स्नेक्स वो चेंज कर दिया है। तो एक सेल्फ मोटिवेटेड स्नेक रेस्क्यूअर है या कम्युनिटी एजुकेटर है, वो बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही सजग तरीके से काम कर सकता है और लोगों को अवेयर करा सकता है। और आई एम श्योर कि उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर गेटिंग सेव्ड। उसी तरीके से आप जो भी देख रहे हैं आज का वेबिनार, आप भी जुड़ सकते हैं किसी का लाइफ सेव करने के लिए अपने तरीके से। आप हमारे पास जो अवेयरनेस वीडियो है जो हमने दिखाया था कुछ देर पहले, वो वीडियोस अवेलेबल है फॉर एनीवन। आप उसको अपने इलाके में उसको प्ले कीजिए, उसको लोगों को दिखाइए, अवेयर कीजिए अबाउट द डूज एंड डोंट्स और सर्पदंश से कैसे बचना चाहिए। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा सीखने का तो इतना लंबा चौड़ा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल तरीके से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। Rushi, can you play it? So, जैसे आपने देखा कि ये अपने ही खेत में किस तरह से विवेक ने वो सांप को छोड़ा है, उससे बहुत फायदा होगा उन लोगों का जो भी खेत में अनाज उगाया जा रहा है, उसको रैट्स है, जो चूहे हैं, वो नष्ट कर देते हैं। तो ये जो धामन सांप है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू किल ऑल दीज rodents। ये हम दिस वाज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। अब कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आदि बैनर्जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट सो कॉल्ड स्नेक रिपेलेंट। तो स्नेक रिपेलेंट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप वो गैजेट के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ आई थिंक 2 साल पहले बहुत उसका वीडियो वायरल हुआ था, तो वो भी इट डज नॉट हेल्प एट ऑल। कुछ लोगों ने ट्राई किया था उसको टेस्ट करने के लिए, तो कुछ सांप तो उसके नीचे ही जाकर के बैठे थे। सो आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। What are the legal aspects of such stupid act about snake handling? So, well, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर आप जा करके देखोगे तो आप किसी भी तरह का वाइल्ड एनिमल जो प्रोटेक्टेड है उसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। अगर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा स्नेक हैंडल करते हुए, तो दे कैन बुक यू फॉर हंटिंग। सो लीगल है वो, यू नो, इट इज इलीगल टू हैंडल स्नेक्स। लेकिन बात है कि लॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको एनफोर्स करना वो कभी कभी इतना पॉसिबल नहीं रहता है। इतने सारे हजारों के तादाद में हमारे देश में रेस्क्यूअर्स एवरी डे, नए नए रेस्क्यूअर्स यू नो ये हो रहे हो, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना सबके पीछे कहाँ से जाएगा। तो
कहीं कहीं पर होता है जरूर, लोगों को बुक किया जाता है, बट आई कैन नॉट से कि एवरी इंस्टेंस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन वो लेते हैं। एंड आई थिंक कहीं कहीं पर लेना चाहिए, बिकॉज दैट क्रिएट्स लाइक अ गुड एग्जाम्पल। बट सबसे ज्यादा आई थिंक अगर जो एथिकल स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं, जो स्नेक एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो अपने तरीके से समझा करके और बेटर वो अगर एक मैसेज सिखा पाए इन लोगों को जो इस तरह से स्टंट्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही तरीका रहेगा इस तरह के एक्टिविटीज को बंद करने का। और एक्चुअली देखिए, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखिए, चैनल है, एनिमल प्लैनेट है, ये जितने भी चैनल्स हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ दिखाया जाता है, वो सब में जो प्रेजेंटर रहता है वो इस तरह से वो प्रेजेंट करता है जैसे कि वो किसी के साथ युद्ध पर जा रहा है और वो स्नेक रैंगलिंग कर रहा है या क्रोकोडाइल रैंगलिंग कर रहा है, उसके साथ कुश्ती कर रहा है। सो वो जो शोमैनशिप है वो वहां से पर्कुलेट होकर के, और जो व्यूअर्स हैं वो देख करके इंस्पायर होते हैं, यंग जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, वो इंस्पायर होते हैं। तो आई थिंक ये सब चैनल्स की वजह से बहुत ज्यादा हार्म जरूर हुआ है हाउ वी लुक एट वाइल्ड लाइफ। अच्छा, एरिका पूछ रही हैं स्नेक्स के काटने से कितनी देर तक ह्यूमन जिंदा रह सकता है। तो इसका कोई आसान सा कोई जवाब नहीं है, बिकॉज हर किसी का बॉडी वो स्नेक वेनम से अलग तरीके से रिएक्ट होता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। क्या उम्र है उस बंदे का जिसको सर्पदंश हुआ है, कितना वजन है, कितना लंबा है, किस तरह का उसका नेचर है, वो जल्दी घबरा जाता है कि वो एकदम शांत टाइप का है पर्सन, वो स्नेक बाइट होने के बाद क्या एक्टिविटी हुआ, वो दौड़ करके आया कहीं से या उसको तुरंत किसी ने मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले गए। तो बहुत सारा स्नेक बाइट के बाद अलग अलग चीज फैक्टर्स की वजह से वो आदमी जल्दी मरता है या देर से मरता है या ठीक हो जाता है। सो ऐसे बोल नहीं सकते कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम आपके पास है, ऐसे मैंने देखा है लोगों को 20 मिनट में भी मरते हुए, आधा घंटा में भी मरते हुए, और कुछ लोगों को मैंने 7 दिन के बाद भी, 10 दिन के बाद भी मरते हुए देखा है। एक केस बहुत ही अनयूजुअल केस था, क्रेट बाइट का वो भी केस था, जहां पर वो लड़की, जवान लड़की थी, वो 16 दिन के बाद उसका डेथ हो गया था, उसको एंटीवेनम सब मिला था, उसके बाद भी 16 दिन के बाद डेथ हो गया था उसका। सो कभी कभी कुछ लोगों का जो हेल्थ का प्री कंडीशंस जो बोलते हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा डायबिटिक है या कोई किसी को कोई एलर्जी है किस चीज का, कुछ लोगों को वेनम का एलर्जी रहता है, तो या कोई दवाई का एलर्जी है, या कोई कुछ अटैक आया हुआ है उनको पहले से। तो ये मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो हम फॉर एवरी पर्सन इट कैन प्ले आउट डिफरेंटली, इसलिए इसका कोई सही मतलब इस तरह से इसका जवाब नहीं दे सकते हैं कि कितना टाइम वो जिंदा रहेगा। क्रिस्टल जोन पूछ रहे हैं, मैम काइंडली एक्सप्लेन अबाउट ड्राई बाइट्स एंड हाउ शुड वी डॉक्टर्स आइडेंटिफाई एंड डील विद दिस। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सो स्नेक, वेनमस स्नेक में स्पेशली कोबरा, उसमें 50% चांस रहता है ड्राई बाइट का। ड्राई बाइट क्या है? ड्राई बाइट वो है कि जब सांप ने काटा है
तो उसने वेनम इंजेक्ट नहीं किया है। सो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ड्राई बाइट है? तो अभी जैसे इंडिया में डॉक्टर्स किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। अगर आप सांप को मार करके भी लेके आते हैं या जिंदा पकड़ करके लेके आते हैं या फोटो दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर तुरंत एंटीवेनम देना चालू कर देगा। वो फिर भी साइंस एंड सिम्टम्स का वेट करते हैं, और वही तरीका है कि वो पर्सन को किस तरह का सिम्टम आ रहा है। तो अगर वो कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, डॉक्टर्स को कम से कम 24 घंटा, मेरे हिसाब से तो डॉक्टर्स को 48 आवर्स रखना चाहिए, 2 दिन। लेकिन चूंकि हमारे रूरल हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और बेड्स की कमी रहती है, तो कम से कम 24 घंटा तो रखना ही चाहिए। कोई भी सर्पदंश के पेशेंट को तुरंत उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए 1-2 घंटे में, अगर नहीं आया है कोई भी साइन और सिम्टम, बिकॉज कभी कभी उसका मैनिफेस्टेशन लेट होता है। तो इसलिए ड्राई बाइट अगर उसका कोई साइन और सिम्टम नहीं आया है तो समझ के चलना है कि ये ड्राई बाइट था, राइट, और उसको कोई भी फिर एंटीवेनम नहीं मिलेगा। वरिंदर सिंह जी पूछ रहे हैं, वाइपर एंड क्रेट स्नेक बाइट प्योर शरीर में कितने मिनट में फैलते हैं? अभी प्योर शरीर का क्या मतलब है? क्या आप बोल रहे हैं कि जिसको ज्यादा अल्कोहल जो नहीं पीता है, is that what you're saying, प्योर शरीर? Actually, Varinder ji, it doesn't matter. Your क्रेट का जो है साइन और सिम्टम, वो ऐसा नहीं है कि जो बॉडी जो शराब नहीं पीता है या जो किसी चीज का सेवन नहीं करता है, कोई भी अल्कोहलिक चीज का, तो वो उसको ज्यादा मतलब वो सेफ है, और जो ये सब करते हैं वो अनसेफ है। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा जो किसी भी तरह का नशा करते हैं उनको स्नेक बाइट वेनम का नहीं होता है असर। वो भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज वेनम का कोई नाता नहीं है विथ एनी काइंड ऑफ नशा। नितिन संकट है, वो पूछ रहे हैं कि if we introduce communities about venomous and non-venomous snakes, so won't they kill venomous snakes whenever they will sight? देखिए नितिन, आपका जो सवाल है वो तो इट इज करेक्ट कि वेनमस स्नेक को वो हो सकता है कि मार दे। सो बट द थिंग इज कि वेनमस स्नेक्स कम है, नॉन वेनमस स्नेक्स ज्यादा है। तो इसलिए आप अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए तो अपने आप को भी बचा सकते हैं, और बाकी के जो नॉन वेनमस स्नेक जो ऐसे ही डर के वजह से लोग मार देते हैं, एटलीस्ट उन लोग का तो नहीं हो। बट यही है, कम्युनिटी अवेयरनेस जब आप करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव द मैसेज दैट ऑल स्नेक्स आर इम्पोर्टेंट। अभी जैसे देखिए, मैं स्नेक बाइट के ऊपर काम करती हूँ, लेकिन मुझे सांप से भी काफी एफिनिटी है, मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगते हैं स्नेक्स। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि कोबरा मेरे घर में बैठे रहे, राइट। तो हम सबको ये वेनमस स्नेक है उसका जरूर है कि वो डेंजर में जरूर आ जाएगा अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट दैट इज वेयर वी हैव टू टेल देम दैट आप उसको मारे नहीं। अगर वेनमस स्नेक है तो उसके ऊपर नजर रखिए और उसको रेस्क्यू करा करके और वो कहीं दूसरे जगह पे सेफली उसको रिलोकेट कर दिया जाए। इनफैक्ट ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं
जिनके फार्म में वेनमस स्नेक काफी तादाद में है, और दे आर हैप्पी टू हैव देम अराउंड बिकॉज दे वो उनका जो लाइफस्टाइल है, दे आर ऑलवेज मेंटेनिंग दी थंब रूल्स, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्या करना चाहिए हमको कि स्नेक बाइट नहीं हो। तो वो थंब रूल्स करेंगे तो हमको बाइट नहीं होगा। सो जब तक कि स्नेक रेस्क्यू जो है ना, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है। जब तक कि कोई लाइफ का डेंजर नहीं है ह्यूमंस को या सांप को, तब तक ये रेस्क्यू का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके गार्डन में दिख रहा है सांप या कहीं दूर पर दिख रहा है खेत में, तो वो चला जाएगा। वो उसको वहां से उठा करके कोई दूसरे जगह पे लेके जाके छोड़ना वो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। आदि बनर्जी बोल रहे हैं, से फ्यू वर्ड्स अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रिगार्डिंग स्नेक्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो there are quite a few snakes which are mentioned as protected in different schedules, ठीक है। But having said that, जितने भी स्नेक जो है वो वाइल्ड एनिमल है, तो उसको आप ना तो पकड़ सकते हो और ना अपने पास घर में रख सकते हो। जैसे बहुत सारे रेस्क्यूअर्स हैं, वो लोग स्नेक को पकड़ करके और लेकर के अपने घर में कई को दिन तक रखते हैं। जो रिकग्नाइज्ड रेस्क्यूअर्स हैं बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको परमिशन दिया हुआ है रेस्क्यू करने के लिए, तो उनको 24 घंटा के अंदर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जा करके और उसको रिलीज करने का ये है द एक्चुअल रूल। लेकिन बहुत सारे लोग ये करते नहीं हैं, इकट्ठा करके एक साथ 4 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद जाकर के एक ही जगह पे जाकर के रिलीज करते हैं। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। वो लीगली भी वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मेरे हिसाब से हर एक जो रीजन है उसमें वो लोग आइडेंटिफाई करके रखने चाहिए कि कौन है एथिकल स्नेक रेस्क्यूअर्स उनके रीजन में, और उनका रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। जो काफ़ी सारे जगहों पे मैंने देखा है वो लोग अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। सो उसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहता है कि किस समय वो रेस्क्यू हुआ और वो कब रिलीज हुआ है और कौन थे, ये सब पूरा इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। So snake is definitely protected under the Wildlife Protection Act. How long does it take to feel the effects of a snake bite? संदीप भट्ट पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगेन हम डील कर रहे हैं विद सो मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्नेक्स। तो अलग अलग सांप काटने के बाद जैसे वेनेमस स्नेक का अगर हम बात करते हैं, तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल क्रेट। अब क्रेट है वो एक ऐसा वेनेमस स्नेक है जिसके बहुत ही छोटे फैंग्स होते हैं। तो जब वो अगर बहुत गहरी नींद में आदमी सोया है और अगर क्रेट ने काटा, तो हो सकता है कि उसे एक चींटी का काटना ऐसा लगे और वो उसको नजरअंदाज कर दे। बहुत बार ऐसे हुआ है, लोग सुबह में उठे ही नहीं है, मर गए स्लीप में, बिकॉज उनको रात को क्रेट बाइट हुआ था। कुछ लोग सुबह सुबह उठे, उनको पेट दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है, और वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी उनको पेट इनडाइजेशन का और ये सब इस तरह का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सो नाउ इन दैट केस स्नेक बाइट जो है वो फील ही नहीं हुआ, जब सर्पदंश हुआ तो फील नहीं हुआ। बट अगर आप रसल्स वाइपर को देखेंगे, रसल्स वाइपर का जितने भी हमारे जो वेनेमस स्नेक्स है इंडिया में, उसमें वन ऑफ द बिग फैंग्स जो है वो रसल्स वाइपर का है।
तो जब वो उसका दंश होता है तो लोकल एरिया में भी उस बहुत दर्द होता है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सेम विथ कोबरा बाइट ऑल्सो, आपको दर्द तो जरूर होगा, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बट ऐसे भी मैंने मामले देखे हैं, जैसे पिछले साल एक पुलिस कांस्टेबल का डेथ हुआ था मुंबई में, और वो कांस्टेबल रात को ड्यूटी करके और सुबह में घर में आकर के वो सो गए, और दिन में जब उनका फैमिली ने उनको उठाने का कोशिश किया तो वो उठ ही नहीं रहे थे। तभी उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वेयर ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। जब उनका बॉडी में देखा गया तो उनको उनका नीज का थोड़ा सा नीचे 2 डिस्टिंक्टिव मार्क था बाइट का। तो यू नो इट कुड बी अ कोबरा बाइट और अ रसल्स वाइपर बाइट, कोई भी सांप इस तरह का वेनमस स्नेक का हो सकता है। बट आई एम एंटिसिपेटिंग कि वो कोबरा बाइट था, बिकॉज रसल्स वाइपर बाइट में इस तरह से इतना जल्दी से आदमी नहीं मर जाता, वो उसका बाइट एरिया में भी थोड़ा सा अलग दिखता, और उसका बॉडी में भी अलग तरीके का वो रिएक्शन आता। तो इसलिए बाइट्स का हम उसके ऊपर इस तरह से जनरल स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्नेक में किस तरह से बाइट का कैसे फील होगा। प्रतीक जोशी पूछ रहे हैं, हाय प्रियंका, गुड सब्जेक्ट कवर्ड, अ स्नेक कंज्यूम्स हाउ मेनी rodents फ्रॉम अ फार्म मंथली, एनी स्टडी हैपेंड इन दैट डायरेक्शन, these figures can be used to save snakes and spread positivity। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन I have no clue about this। कि किसी ने, आई एम श्योर किसी ने जरूर कुछ तो स्टडी किया होगा, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सॉरी अबाउट दैट प्रतीक। धवल नाघेरा, व्हाट अबाउट स्कॉर्पियन केस? तो स्कॉर्पियन जो है उसके काफी सारे मामले आते हैं महाराष्ट्र के अंदर। जो हॉटेनटोटा वाला जो स्पीशीज है, जो देखने में तो इतना डरावना नहीं लगता है, वो बिस्किट कलर का होता है, छोटा साइज में रहता है, बट उसका वेनम है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और बच्चों को महाराष्ट्र के अंदर 10-12 बच्चों का डेथ एनुअली रिकॉर्ड किया जाता था। ये डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर का स्टडी में मैंने पढ़ा था। मैंने कुछ बहुत कुछ बड़े लोगों को भी देखा है, एकदम जिंदगी और मौत के कगार पे खड़े हुए बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग। तो उसमें दैट्स सिम्टोमेटिकली ट्रीटेड। डॉक्टर्स हैं, वो एक इंजेक्शन है वो यूज करते हैं, उसका एंटीवेनम है, एक्चुअली स्कॉर्पियन स्टिंग का एंटीवेनम है, लेकिन इंडिया में कम बनता है। हाफकिन इंस्टीट्यूट है वो बनाते हैं, मैंने सुना है प्रीमियम सीरम भी बनाता है, बट अगेन वो बहुत वाइडली वो सोल्ड नहीं है। एंटीवेनम है वो ज़्यादा बिक्री है उसका, तो इसलिए स्कॉर्पियन स्टिंग है वो सिम्टोमेटिकली वो ट्रीट होता है, एंड मोस्टली लोग बच जाते हैं, बट उसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्कॉर्पियन स्टिंग हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाकर के जरा डॉक्टर की निगरानी में रहना सबसे उचित है। शुभम जैन पूछते हैं, एनी प्लान्स टू सेट अप एंटी वेनम फैसिलिटी फ्रॉम वेनम ऑफ नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडियन स्नेक्स? सो हाउ आई विश दैट आपका ये जो सवाल है उसका मैं पॉजिटिवली आंसर कर पाती, बिकॉज स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसमें अभी का जो एंटी वेनम है उसका एक भी स्नेक्स वहाँ पर पाया नहीं जाता है, तो उसमें यू नो दैट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। बट इसके लिए तो प्रशासन को ही कुछ करना पड़ेगा।
I have not heard of any anti-venom facility in the north-eastern side, but western India में ज़रूर कुछ बातें कर रहे हैं लोग, गुजरात में भी, और I'm hoping कि वो हो जाए. वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा कुछ कॉन्वर्सेशंस चलता है, बट यू नो द रेड टेपिज्म हमारे कंट्री में कोई भी चीज को लेकर के इतना ज्यादा है कि वो आप चक्कर खा के वहीं पर गिर जाते हो. आप महीनों बीत जाता है, यू मेक सो मनी एफर्ट्स, बट आपको कितने सारे डिपार्टमेंट्स का आपको परमिशंस का जरूरत पड़ता है, अप्रूवल्स का जरूरत पड़ता है. So unless someone very high on the leadership ladder is interested in working on this cause, it is a bit of a uphill task for everyone. सागर चौहान पूछ रहे हैं, ऐसा कोई लॉ है स्नेक रेस्क्यू गाइडलाइन फॉलो ना करता हो उसके खिलाफ एक्शन लेके, बिकॉज पब्लिक से ज्यादा रेस्क्यूअर को बाइट होता है और कई लोग टोंग यूज करते हैं जिसके स्नेक को हार्म होता है. रैट स्नेक्स एंड बोआ को भी टोंग से पकड़ते हैं. अगर नहीं है तो लॉ होना चाहिए कि नहीं? सागर, आप एक सच्चे स्नेक लवर हो. हाँ, तो लॉ तो है. स्नेक रेस्क्यू का प्रोटोकॉल भी महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने रिलीज किया था 2016 में. सो वो बिल्कुल है, रेस्क्यू और रिलोकेशन प्रोटोकॉल है कि किस तरह से करना चाहिए और कितने एरिया के अंदर में आप कर सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स. और टोंग बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, स्पेशली फॉर नॉन वेनेमस स्नेक्स, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. टोंग यूज करने के लिए आना बहुत जरूरी है. अगर आप में से कोई भी टोंग यूज कर रहा है तो आपको उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हाउ टू यूज द प्रेशर उसमें. बट जनरली स्पीकिंग आई थिंक यू शुड यूज अ हुक more than a tongue. Lalit Pal पूछ रहे हैं, I have seen that many people have lack of knowledge and they are killing the snakes on the spot. I think the forest department or several NGOs will do awareness program and even roadkill also are increasing. देखिए ललित जी, अवेयरनेस का तो बहुत जरूरत है, वो हम सब मानते हैं. इसलिए तो मैंने कहा कि सबसे जो बेहतर अवेयरनेस वाले जो हैं वो एक स्नेक रेस्क्यूअर बन सकता है. कम्युनिटी एजुकेटर बुलाते हैं उन लोगों को हम. सो अवेयरनेस अगर सबसे पहले स्कूल के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे ऑडियंस हैं. उनमें जो क्यूरोसिटी है, जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा है. एंड एक बार आपके सब्जेक्ट में वो उनको इंटरेस्ट आ गया तो फिर वो अपने घर में जा करके अपने बड़ों को भी बताते हैं, अपने दूर के लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को से भी बात करेंगे. सो आई थिंक दैट इज हाउ वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन एंड विमेन. में बहुत सारे जब गांव में जाती हूँ और अवेयरनेस करती हूँ तो जो औरतें हैं उनको कितना नॉलेज है स्नेक्स के बारे में, वो जेंट्स से भी ज्यादा वो आइडेंटिफाई फटाफट करती हैं. सो आई थिंक अवेयरनेस तो सबको होना चाहिए, बट जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो सबसे पहले जो बच्चे हैं, अगर हम उनको सिखा देंगे then they will proactively go and ensure that everybody around them becomes aware. Chimax Barot पूछ रहे हैं, क्रेट स्नेक बाइट होने पर पहले कौन सा रिएक्शन होता है?
क्रेट बाइट में चूंकि क्रेट का दांत जो फैंग्स है वो इतना छोटा है, तो पहले तो मालूम नहीं पड़ता है कि बाइट हुआ है। अगर दिख रहा है कि स्नेक बाइट हुआ है तो अपने को मालूम रहता है, तो हॉस्पिटल तो तुरंत जाना चाहिए। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है क्रेट बाइट में सिम्टम्स थोड़ा सा लेट आते हुए। जितना जल्दी सिम्टम्स आता है, जैसे कोबरा बाइट में सिम्टम ज़्यादा जल्दी आता है या रसल्स वाइपर में, उस तरह से क्रेट बाइट में ऐसे हम जनरल तरीके से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, मैंने 48 आवर्स भी देखा है, बट वो 48 आवर्स बहुत रेयर है। लेकिन ये आप कुछ केसेस में ऐसे होता है। वो मेरे हिसाब से जो क्रेट का जो वेनम है, जब वो काटता है, अगर वो ऐसे एरिया में काटा है जहां पर बहुत मोटा चमड़ा है हमारा, जैसे कि हमारे जो पैर का जो हील्स है वहां पर, तो हो सकता है कि वो वेनम है वो सबक्यूटेनियस लेयर में वो अटक के रह जाता होगा। और वो जब वो, क्योंकि जब तक के वेनम कैपिलरी के ब्लड कैपिलरी के अंदर में वो घुसेगा नहीं, वो उसका संक्रमण वो फैल नहीं सकता है। तो दैट इज अ थिंग कि वो क्रेट बाइट है, वो उसका वेनम जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होगा, उसके बाद फिर उसका सिम्टम शुरू हो जाता है। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि एक बार उसका सिम्टम दिखना चालू हुआ तो टाइम कम रहता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्रेट बाइट हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं और पेशेंटली वेट करें। उसका सिम्टम कभी कभी लेट आता है, तो ऐसा नहीं सोचे कि अभी अपने को ड्राई बाइट हुआ है तो चलो जाते हैं, घर जाते हैं। एरिका रमानी पूछ रही है, प्लीज गिव मी एन आंसर, अगर स्नेक जहरीला है और हमारे घर में है तो हम उसे बिना चोट पहुंचाए कैसे निकाल सकते हैं? सो थैंक यू एरिका फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, यही मैंने रेस्क्यू के बारे में यही बात कुछ देर पहले जिक्र किया था कि जब तक कि वो ऐसे सिचुएशन में नहीं है लाइफ एंड डेथ का, जहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग को लाइफ का ये है रिस्क है, या स्नेक मर जाएगा, कहीं पर फंसा पड़ा है, नहीं तो वो अपने आप निकल सकता है। अगर वेनेमस स्नेक आपके घर के अंदर घुस गया है तो सबसे पहले तो आप उसके ऊपर नजर रखो दूर से, और अपने पास के, अगर आपके पास कोई स्नेक रेस्क्यूअर का नंबर है जो आपके इलाके में ऑपरेट करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं, या तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन कर सकते हैं। वो आपको सही लोग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पूरा लिस्ट रहता है, तो वो आपको स्नेक रेस्क्यूअर आपके वहाँ रेस्क्यू करने के लिए भेज सकते हैं, या तो आप फायर डिपार्टमेंट को भी फोन कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ रेस्क्यूअर्स जो आपको मदद करने के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप कोई ना कोई जो एक्सपर्ट हैंडलर्स हैं उसको बुला करके आप उसको निकलवा सकते हैं। लेकिन जब तक के वो सांप अंदर में है, आप दूर रहें और उसके ऊपर नजर रखें, और अपने घर के आजू बाजू में भीड़ इकट्ठा न होने दें। किसी को बहुत ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कभी भी इस तरह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं पर भी, जैसे कि लेपर्ड भी जैसे आ जाते हैं ह्यूमन हैबिटेट्स में, तो कितने सारे हजारों लोग उसके पीछे भागते रहते हैं, वो स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है एनिमल का, तो वो और रिएक्ट करते हैं इन वायलेंट वे। तो उससे अच्छा है कि जितना वो उसको एजिटेट करने की जरूरत नहीं है, उससे दूर रहेंगे, वो चुपचाप से कहीं पर कोने में घुसा रहेगा तो वो एजिटेट नहीं होगा, और फिर जो आपका रेस्क्यूअर है वो आकर के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं।
सूरज चौधरी, मैम अगर स्नेक बाइट होती है और स्नेक बाइट करके चला जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्नेक था? तो सूरज, हमें तो ऐसे गेस वर्क में नहीं रहना चाहिए। स्नेक बाइट हुआ तो आपको तुरंत जाना है हॉस्पिटल। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। कुछ साल पहले हम लोग पोरबंदर में गए थे कुछ फील्ड वर्क करने। तो वहां पर माधवपुर घेड़ है, वहां पर हम लोग थे। तो रात में, एक दिन रात को 12:30 बजे एक जनाब आए खुद से मोटरसाइकिल चला करके, एंड वेरी टॉल मैन। उन्होंने बोला कि मुझे स्नेक बाइट हुआ है, और अपने हाथ के पास, यहाँ पर रिस्ट के पास, उन्होंने एक दिखाया स्नेक बाइट। तो वो स्क्रैच ऐसा लग रहा था। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्नेक बाइट है वो स्क्रैच की तरह ही लगता है। वो जैसे बहुत सारे लोग जो है, एक्सपर्ट लोग हैं या नौसिखिए लोग हैं, जो भी हैं, वो बताते हैं कि स्नेक बाइट को कैसे आइडेंटिफाई करने का। 2 मार्क्स रहेगा तो वेनेमस है, और बहुत सारे मार्क्स रहेंगे तो नॉन वेनेमस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो तो सही है, लेकिन इसे बोला नहीं जा सकता है, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन यू आर लुकिंग एट स्नेक बाइट्स, वो एक हल्का सा स्क्रैच ऐसा रहता है, या एक खाली डॉट रहता है। सो व्हाट डू यू डू विद दैट? यू यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, एंड साइन और सिम्टम का वेट करते हैं डॉक्टर, टेस्ट करते हैं। 20 WBCT टेस्ट होता है, कुछ और ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करके और वो देखते हैं कि आपके बॉडी में वेनम का है कि नहीं, कोई भी मात्रा। और अगर नहीं है, ये सब जो ब्लड टेस्ट है, ये सब वाइपर बाइट है, उसमें वो आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन बहुत बार जैसे कोबरा है, क्रेट है, उसमें फिजिकल साइंस जो मैंने आपको, जो स्लाइड शो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आँख जो है वो गिरने लगता है, उसको टोसिस बोलते हैं। आँख टोसिस आ रहा है, या किसी को चक्कर आ रहा है, या धुंधला दिख रहा है, या उसको उल्टी आ रही है, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सो स्नेक बाइट के बाद इट इज जस्ट वेट एंड वॉच। वो आपको, आप ऐसे बाइट देख करके और उसको अंदाजा लगा रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। वैसे नहीं करना चाहिए। Kuldeep Johan, immunity of individual plays a very critical role. Please, I have seen many patients coming to hospital after 24-36 hours. It's wet bite, not dry bite. Second, they are venomous snake, especially in the case of soft-scaled viper. Your comments and experience. So, Kuldeep, I don't agree with you कि immunity की वजह से उसको लेट सिम्टम आएगा। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसका मतलब है कि आपके शरीर में प्री कंडीशंस जो होता है, जैसे कि कुछ हेल्थ इश्यूज है, वो नहीं है, आप हेल्दी हो। तो कोई भी चीज, अगर आपका बहुत सीवियर एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर आप हेल्दी हो तो आपका रिकवरी है वो आप फाइट कर सकते हो, आपका बॉडी रिएक्ट करता है डिफरेंटली। सेम वे विद स्नेक बाइट ऑल्सो। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वेनमस स्नेक बाइट में 24 घंटा और 36 घंटा के बाद आए हैं और वो वेट बाइट था। दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू यू नो बिलीव इन। अगर बहुत ऐसा मैंने लोगों को देखा है जो बहुत हेल्दी हैं, यंग हैं, उनको बाइट हुआ है, बाइट है वो डायरेक्टली वेन्स के अंदर हुआ है। वेन्स समझे ना, जो नस है, तो नस के अंदर वो बाइट हो गया है। उसको तो तुरंत मिनटों में उसको आने लगता है सिम्टम। तो ऐसे वी कैन नॉट से कि ये बहुत हेल्दी है तो उसको नहीं आएगा सिम्टम जल्दी।
थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक क्वेश्चन अभी कोई है नहीं। मैं 2 चीज़ें सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि आपने दिखाया कि विवेक ने जैसे कोएग्जिस्टेंस दिखाया कि गाँव के लोग स्नेक के साथ यूज्ड टू हो गए हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो हमारा पेज है कोएग्जिस्टिंग विद पाइथन्स, वैसे ही विरमगाम का जो हमारा सेंट्रल गुजरात का पेज है, वहाँ पे लोग और विलेजर्स पाइथन के साथ यूज्ड टू हो गए हैं। तो अगर कहीं पे भी गाँव में किसी के खेत में पाइथन आते हैं, तो वो सिर्फ हमें इन्फॉर्म करते हैं कि भाई पाइथन आया है, मैंने यहाँ पे देखा है, साइड में मैं कर रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लेना, ताकि जो हमारे रिकॉर्ड में है वो भी रह जाए। वैसे यूज टू यहाँ पे हो गए हैं कोएक्सिस्टिंग विद पाइथन करके, उसी वजह से हमने पेज का नाम दिया। सेकंड थिंग जो आपने बताया कि जो स्नेक बाइट प्रिवेंशन का है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि हमने एक यहाँ पे हैंडबुक पूरा गुजराती में एक पब्लिश किया है, जिसका नाम हमने दिया है सर्पसंधान, जो अहमदाबाद और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट सर्पसंधान जो अहमदाबाद और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो कॉमनली फाउंड स्नेक्स है, उसके ऊपर पूरा हैंडबुक रखा है। उसमें प्रिवेंशन भी रखा है कि स्नेक बाइट का प्रिवेंशन कैसे हो, ताकि रेस्क्यूअर या फिर विलेजर या फिर रूरल एरिया का कोई भी बंदा, कोई भी सांप आता है तो उसको आइडेंटिफाई कर सके, अगर वो वेनमस है तो उसको बेसिक स्टेप्स क्या लेने हैं, वो भी वहां से वो क्योर कर सके। ऐसे हमने 2 चीजें रखी है। और करंटली वो हमने एक फ्री बुक रखा था, तो काफी लोगों तक पहुंचा नहीं था, तो हमने करंटली उसको ई बुक कर दिया है और पूरा गूगल ड्राइव पे पूरा शेयर किया है, ताकि जो कोई भी बंदा उसको रीड करना चाहे वो कर सकता है इन अ लोकल लैंग्वेज। वंडरफुल। आप लोग यंग लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ऋषि, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ आप जैसे लोगों को देख करके, बिकॉज इसी तरह से एक जयेश वघेला है, he's a wonderful boy, and तकरीबन 4-5 साल पहले जब वो कॉलेज अंडर ग्रेजुएट में थे, वो उस टाइम उन्होंने मुझे हेल्प किया था एक स्नेक बाइट विक्टिम के परिवार को मदद करने के लिए। जिस तरह से वो आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा कि कम्युनिटी एजुकेटर्स है वो आप जैसे लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। एंड लोकल लैंग्वेज में बना करके और अवेयरनेस करना, दैट इज वंडरफुल। आप हमारा भी जो शॉर्ट वीडियो है वो गुजराती में भी है, yes. वो आप यूज कर सकते हैं। जयेश वगैरह हम लोग साथ में काम करते हैं कंजर्वेशन के लिए, छोटी बड़ी हर चीजों में। लाइक फ्यू क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, सो वो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम एंड अप करते हैं मैडम। बिल्कुल। But madam, then what could be the reason for such patients? I have personally seen them and doctor have treated them in Rajkot. So, Kuldeep ji, unless I know the background of each case, what can we इस तरह से share करके, I'm not sure how I can respond to this question, because venomous snake bite में 16 घंटा और 2 दिन के बाद का जो भी केसेस है वो एक अलग ही स्टेज पर चला जाता है। अगर पेशेंट जिंदा है तो उसका जो वेनम है वो अटैच हो जाता है उसके वाइटल ऑर्गन्स में, और फिर उसका जो इफेक्ट्स है वो उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन विच स्नेक हैज बिटन दैट पर्सन। तो व्हाट कैन बी द रीजन, ये तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं बता पाऊंगी, बट केस टू केस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि व्हाट कुड हैव बीन द रीजन। जैसे देखिए, मैं आपसे एक शेयर करती हूँ एक स्टोरी ऑफ वन बॉय वी हैड सेव्ड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस बॉय, ही वाज बिटन बाय अ सॉ स्केल्ड वाइपर। उसने वो स्नेक को नहीं देखा था, अंधेरे में चल रहा था और उसको बाइट हुआ था। घर आकर के जब उसने देखा तो उसको बूंद खून दिख रहा था उसके पैर के उंगली में। अब वो एक इतना पिछड़ा हुआ गांव का बच्चा था कि वो हार्डली 17-18 इयर्स ओल्ड बॉय था वो, और झाड़ फूक कर रहे थे उसके परिवार। 3 दिन तक जब वो ठीक नहीं हुआ, उसके बॉडी में काले काले धब्बे आ गए, उसके नाक से खून बहने लगा, उसके मसूड़े से खून आने लगा। तो किसी ने मुझे वाया करके वो हमारा इंफॉर्मेशन निकाल के वेबसाइट से हमें संपर्क किया उन्होंने। फिर हमने वो फैमिली को फोन करके उनके पीछे पड़ने लगे कि उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी करो। पीछे पड़ने के बावजूद वो फैमिली है वो 3 दिन लगाया उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो तब
जब तक कि वो हॉस्पिटल पहुंचा था वो 7th डे था, 7th डे ऑफ फ्रॉम द बाइट। उस दिन वो मॉर्निंग में पहुंचा था और मैं सोच रही थी कि ये बच्चे का तो गया काम से, उसका पूरा किडनी विडनी का तो पूरा सत्यानाश हो गया होगा और बहुत ज्यादा हैमरेज हुआ होगा पूरे बॉडी में। हैमरेज तो हुआ था और उसको अराउंड 8 बॉटल्स उसको खून का ये भी दिया गया था, बट उसको किडनी का कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको डायलिसिस नहीं हुआ और उसको 6 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गया। उसको हार्डली 20 वाइल्स ऐसा कुछ उसको एंटीवेनम दिया गया था और 15 दिन तक वो थोड़ा सा बीमार रहा था, एंटीबायोटिक वगैरह खा रहा था। मैं उसके टच में थी तो उसने बताया कि अब आफ्टर 15 डेज बस उसको वो थोड़ा सा चलता था तो उसका बाइट एरिया में उसको सूजन आता था। दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज हैपनिंग टू हिम। तो इस बॉडी जैसे मैंने आप बताया था पहले भी कि किसका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वेनम से, ये हम मतलब एक रूल नहीं बना सकते हैं कि फलाना स्नेक है तो उसका ऐसे ही होगा। वो डिपेंड करता है अलग अलग लोग किस तरह का उसका सहन शक्ति है, उसका बॉडी का क्या है फंक्शनिंग, वो किस तरह से उसने अपने आप रिकवरी कैसे हुआ उसका, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। So, ma'am, I think there is no question, so we can end up here. Okay, thank you very much once again, Rushi and Thank you, Jaideep. madam. Thank you, madam, for taking a nice session and spreading awareness about the snake bite and considering our request especially. Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू नोटिस दैट कि अगर आपने अभी तक हमारे पेजेस लाइक नहीं किए तो हमारे पेजेस लाइक कीजिए, नेचर क्लब सूरत को एग्जिस्टिंग विद पाइथन एंड वाइल्ड लाइफ एंड नेचर वेलफेयर ट्रस्ट, ताकि जो हम हर रोज ये वेबिनार्स का सीरीज चला रहे हैं उसका इवेंट नेक्स्ट डे के इवेंट का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि वही जो अपडेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वेबिनार में ज्वाइन हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।